हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए मिनी व्लॉग में। तो मेरे ये जो दिवाली के सारे वीडियोस हैं ना, जितने भी दिवाली के व्लॉग हैं, ये थोड़ा सा लेट हो रहा है। उसकी वजह ये है कि मैं अब मतलब मुझे दिवाली के नेक्स्ट डे ना अपने दूसरे घर निकलना था, मुक्तेश्वर के लिए निकलना था। तो बहुत सारे काम थे, एडिटिंग का थोड़ा सा टाइम कम मिला, इसीलिए मैं ये सारे पोस्ट ना धीरे धीरे डाल रही हूँ। लेकिन आपको बहुत सारे आगे एक्साइटिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे, मेरी ट्रिप के वीडियोस देखने को मिलेंगे। अभी दिवाली का पूरा व्लॉग बाकी है। तो अभी मैं निकली हूँ धनतेरस की शॉपिंग के लिए और बहुत ही ध्यान से ना मैं लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को देखती हूँ, मतलब बहुत ध्यान से सेलेक्ट करती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि गणेश भगवान जी की मूर्ति खरीदने समय ना हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूंड जो है ना वो उनकी हमेशा उस तरफ होनी चाहिए जिस तरफ हाथ में उनके लड्डू होता है। मतलब जिस तरफ हाथ में आशीर्वाद देते हैं ना भगवान जी, उस तरफ नहीं होनी चाहिए सूंड, बल्कि जिस हाथ में लड्डू होता है ना उसी तरफ होनी चाहिए। तो आज मैं सारे कपड़े भगवान जी के धुल रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए थे क्योंकि बिछाने वाला और आसनी वगैरह भी हो गए थे। तो ये सारे कपड़े मैं डिप करके और आज ही वॉश करके रख दूँगी। और मंदिर की पूजा मतलब मंदिर की सफाई और सजावट का काम भी मैं आज ही कर दूँगी। तो धनतेरस वाले दिन ना इस तरह के छोटे छोटे काम बहुत सारे हो जाते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि इसको जल्दी जल्दी से वाइंड अप करूँ। लेकिन फिर भी मुझे ना मंदिर की सफाई करने में और सजावट का काम करने में लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इत्मीनान से सफाइयाँ होती हैं मंदिर की। और दिवाली के दिन ना थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी होती है। इसके बाद थोड़ी सजावट का भी काम बहुत ज़्यादा रहता है और लाइटें वगैरह भी लगानी होती हैं। तो मंदिर में मैं खुद से ही लाइट लगाती हूँ, बाकी तो घर में और मतलब मैं बुलाती हूँ लाइट लगाने के लिए, लेकिन मंदिर में मैं खुद से ही लगाती हूँ। और इधर देखो, इधर मैंने भैया को बुलाया है लाइटें लगाने के लिए। तो पूरे घर में ना ऊपर से नीचे तक बिल्कुल झालरें लगती हैं, जो हम तो नहीं लगा पाते, हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्लस कुछ पाइप वाली भी ऐसी लाइटें होती हैं जो मतलब चारों तरफ रेलिंग पे लगाई जाती हैं। तो ये सब कुछ ना मैं हर साल भैया को ही बुलाती हूँ और ये सारी लाइटें जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से लगाते हैं। सारी लाइटें जल रही है ना, करके बहुत ही अच्छी सब तरीके चेक से कर ये लिया है। सारी लाइटें लगाते हैं। आप एक बार नीचे चले जाइए। हाँ आप एक बार नीचे जाके एक बार नीचे से देख लीजिए। हाँ, मैं एक बार नीचे जा कर के उधर से सब चेक कर ले रही हूँ। वैसे तुम एक बार फिर से चेक कर लो सारी लाइटें जल रही है नहीं जल रही हैं। मैंने सारी चेक कर ली है। चलो ठीक है। और इसके बाद हम निकले पटाखे लेने के लिए। तो ये जो काम होता है ना ये हमेशा लेट नाइट ही होता है और सबसे आखिर का काम ये होता है कि चलो पटाखे लेने चल रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा इत्मीनान से काम होता है। और अक्सर ये होता है कि लेट नाइट हम निकलते हैं, फिर पटाखे लेते और खाते पीते ना घर आते हैं। तो वो एक अच्छा सा टाइम होता है। और बेटे को बिल्कुल भी सब्र नहीं था, वो सुबह से बिल्कुल जिद मचाया हुआ था कि मम्मा कब चलेंगी पटाखे लेने। मैं समझाती रही थी पूरे टाइम कि बेटा चलती हूँ, मतलब सारे काम निपटा लूँ फिर चलती हूँ, लेकिन उसे बिल्कुल भी सब्र नहीं था। खैर हम लोग निकले पटाखे लेने के लिए और बहुत सारे पटाखे थे। मैंने उससे कहा कि जो तुम्हें समझ में आ रहा है तुम वो ले लो बस। तो पटाखे इतने जलाए नहीं जाते, लेकिन हर साल यही होता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये लोग खरीद लाते हैं। चुनो अच्छा बेटा, कल देखती हूँ, कल देखूंगी। तुम्हारे आ गए पटाखे, पेट भर के आ गए ना, कुछ कमी तो नहीं रह गई है। तो ये था मेरा धनतेरस का व्लॉग। आई होप आपकी भी दिवाली और धनतेरस बहुत अच्छी गई होगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।